Hello everyone, this is Ankita Gandhi from Target for IQ. Today we'll study some key highlights of Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. ये जो केस है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का अभी तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को कहीं कहीं जगह पे कुछ कंफ्यूजन्स भी होती हैं. सो टुडे वील ट्राई टू सॉर्ट ऑल दोज कंफ्यूजन्स. ये 2020 में केस आया था एंड दिस केस रिलेट्स टू हिंदू सक्सेशन एक्ट की को पार्सनरी प्रॉपर्टी के बारे में. ये हमारा 3 जज बेंच का डिसीजन था एंड इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट टिल येट. फर्स्ट पॉइंट, ये जो केस है डिवोल्यूशन जो होता है को पार्सनरी प्रॉपर्टी में दैट टू इन मिताक्षरा प्रॉपर्टी के बारे में बताता है. अभी तक का जो लॉ है पूरा के पूरा इस केस में रिआइटरेट हुआ है और ऑल्सो ये 2005 जो अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट का उसका डॉटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बताता है. सी, जब ये एक्ट आया था सक्सेशन एक्ट 1956 में, उससे पहले तक जब मिताक्षरा को पासनी प्रॉपर्टी आगे डिवॉल्व करती थी वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवरशिप से करती थी. सर्वाइवरशिप का मतलब है कि अगर एक को पार्टनर मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइविंग को पार्टनर्स पर जाएगी. बट आफ्टर 1956 ये हुआ कि अगर एनी को पार्टनर इज डाइंग तो प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप से नहीं जाएगी, इट विल डिवॉल्व बाय सक्सेशन. बट सक्सेशन कुछ ही केसेस में अलाउड था. वो केसेस ये थे कि अगर जो को पास्टर मर रहा है वो अपनी एक क्लास वन हायर की फीमेल को छोड़ के जा रहा है या किसी मेल को जो उस क्लास वन फीमेल से इनहेरिट करती है, तभी सर्वाइवरशिप नहीं होगा, सक्सेशन होगा. तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो 1956 से पहले लॉ ये था कि प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप. आफ्टर 1956 भी जनरल रूल तो सर्वाइवरशिप ही था. बट अगर दो केसेस हैं कि जो को पार्टनर मर रहा है वो अपने पीछे क्लास वन हायर फीमेल को छोड़ के जा रहा है या ऐसे मेल को जो इनहेरिट करता है क्लास वन फीमेल से, तो उस केस में सर्वाइवरशिप ना लग के सक्सेशन लगेगा. सक्सेशन मीन्स कि प्रॉपर्टी सर्वाइविंग को पार्टनर्स पे नहीं जाएगी बल्कि क्लास वन हायर्स पे जाएगी. अगर क्लास वन नहीं है तो क्लास टू के पास जाएगी, क्लास टू नहीं है तो एग्नेट्स के पास, एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स के पास जाएगी. तो ये पूरा लॉ इस केस में बताया गया है. बट उसके बाद 2005 अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें सेक्शन 6 को फिर से रिआइटरेट किया जाता है, फिर से बनाया जाता है. सेक्शन 6 यहाँ पे अब ये बोलता है कि नाउ अगर एक को पार्टनर मर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप से ना जाके सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन से जाएगी. अब सक्सेशन से प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व होती है. But before 2005, only and only male were co-partners. After 2005, now even female are co-partner. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था कि सिर्फ मेल को को पार्टनर्स बनाया गया और फीमेल को नहीं बनाया गया, वो 2005 अमेंडमेंट से खत्म हो गया. तो अब जैसे सन लायबल है वैसे ही डॉटर भी लायबल है. जिस तरह सन का जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगा वैसे ही डॉटर की भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी. जो सन के राइट्स हैं वही डॉटर के भी राइट्स हैं. फर्दर हमारे पास 2020 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस आता है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. जब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 2005 अमेंडमेंट आया है उस केस में डॉटर्स भी को पार्टनर हैं, तो क्या अब डॉटर का जो राइट है प्रॉपर्टी में लेने का वो उतना ही है जितना मेल का था. तो जो डॉटर है वो 2005 से पहले जो डॉटर है क्या वो भी ले सकती है हक. तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे. तो इस क्वेश्चन को कोर्ट ने सॉर्ट आउट किया विनीता शर्मा केस में. इससे पहले कुछ केसेस आ चुके थे जैसे कि प्रकाश वर्सेस फुलावती एंड नम्मा वर्सेस अमर. प्रकाश वर्सेस फूलामती में ये चीज बोली गई थी कि 2005 अमेंडमेंट के बाद उसी डॉटर को सिर्फ शेयर मिलेगा जो उस टाइम पर जिंदा है और उसके फादर भी जिंदा हैं. सिर्फ उस डॉटर को ही शेयर मिलेगा. लेकिन दनम्मा वर्सेस अमर ने बोला कि क्योंकि जो को पार्टनरी है वो बर्थ से रिलेट करती है तो डॉटर के फादर का जिंदा होना या ना होना डजंट मैटर.
इफ आफ्टर 2005 पार्टीशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी अभी भी जॉइंट है, तो उसका फादर डाइड हो या जिंदा हो, डजंट मैटर एट ऑल। सो ये कंट्रोवर्सी थी। अब प्रकाश वर्सेस फुलावती भी टू जज बेंच है, एंड दनम्मा वर्सेस अमर भी टू जज बेंच है। प्रकाश वर्सेस फुलावती कह रहा है कि दोनों को जिंदा होना जरूरी है, डॉटर को भी फादर को भी, तभी आफ्टर 2005 डॉटर विल बी को पार्टनर और उसको शेयर मिलेगा। लेकिन प्रकाश वर्सेस फुलावती ने ये बोला, लेकिन दनम्मा वर्सेस अमर सेड दैट कि को पार्टनर जो है इट रिलेट्स टू बर्थ. So it is not necessary that father of the daughter should be living on the date of amendment. So now Vinita Sharma versus Rakesh Sharma sorted the controversy और उन्होंने यहाँ पर जो है वैलिडेट किया दनम्मा वर्सेस अमर को, ना कि प्रकाश वर्सेस फुलावती को। Disagreeing with the observations in Prakash versus Fulamati, the bench observed that it is not necessary that father of the daughter should be living. Further, अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ये 2005 एक्ट प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव मींस कि जिस दिन ये अमेंडमेंट आया है उसके बाद ही ये अप्लाई होगा, उसके बाद के एक्शंस पे ही अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मींस बैक डेट ऑपरेशन होगा। लेकिन इस केस में बोला गया कि जो 2005 अमेंडमेंट एक्ट है इट इज रेट्रोएक्टिव इन नेचर। कहने का मतलब ये है ऑपरेशन तो इसका फ्यूचर इवेंट्स पर ही होगा, बैक डेट नहीं होगा, लेकिन जिस इवेंट पे ये बेस्ड है दैट विल बी बैक डेट। मतलब इवेंट क्या है, इवेंट इज द बर्थ ऑफ डॉटर। अब डॉटर तो 2005 से पहले ही बॉर्न है ना, तो इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रोएक्टिव है। इवेंट इज बैक डेट, लेकिन ऑपरेशन क्या होगा 2005 के बाद ही। सो एक्ट वॉज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव। यहाँ पे कोर्ट ने रेट्रोएक्टिव को भी डिफाइन किया। फर्दर क्वेश्चन ये अराइज हुआ, अगर हम सेक्शन 6 क्लॉज 5 पढ़ते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसमें ये बोला गया है कि देखिए जब एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसको खत्म करने का क्या तरीका है, पार्टीशन। अब अगर पार्टीशन हो जाता है 2005 के पहले, तो नाउ क्योंकि जॉइंट स्टेटस खत्म हो गया है, पार्टीशन हो गया है, तो अब तो डॉटर्स को मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि पार्टीशन हो चुका है। लेकिन अगर वो पार्टीशन ओरल था तो क्या, क्योंकि 6 क्लॉज 5 ओनली टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड पार्टीशन या पार्टीशन बाय द वे ऑफ डीड, वो सिर्फ उन्हीं पार्टीशन को पार्टीशन मानता है जो रजिस्टर्ड है या कोर्ट के द्वारा पार्टीशन हुए हुए हैं। तो उन केसेस में तो पार्टीशन विल बी वैलिड, एंड नाउ द डॉटर्स आफ्टर 2005 विल नॉट गेट एनी शेयर। लेकिन अगर ये पार्टीशन ओरल पार्टीशन है या रजिस्टर्ड नहीं है, तो तब क्या, क्योंकि इंडिया में हमें पता है मैक्सिमम केसेस में ओरल पार्टीशन या एक फैमिली अरेंजमेंट ही होता है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला हम ऐसे पार्टीशन को बिल्कुल पार्टीशन नहीं मानते, बट एक्सेप्शनल केसेस में अगर उस ओरल पार्टीशन को कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव कर दिया जाए कि यस एक्चुअल में पार्टीशन 2005 से पहले हुआ था, तो उस केस में उस पार्टीशन को वैलिड मानेंगे और डॉटर्स को 2005 के बाद उसमें शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ओरल पार्टीशन है जिसमें डॉटर ये प्रूफ, लेकिन अगर ऐसा कोई ओरल पार्टीशन है जिसमें ये प्रूफ नहीं हो पाता है बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कि वो एक वैलिड पार्टीशन था, तो डॉटर्स को फिर शेयर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब पार्टीशन 2005 से पहले नहीं हुआ है। नाउ द पार्टीशन इज डीम्ड टू बी डन बाय आफ्टर 2005। जब आफ्टर 2005 पार्टीशन हो रहा है तो नाउ इवन डॉटर्स आर को पार्टनर, डॉटर्स को पार्टनर है तो उनको भी शेयर मिलेगा। लास्टली कोर्ट ने ये चीज बोला कि 2005 अमेंडमेंट एक्ट के बाद पूरा के पूरा ट्राई किया गया है कि नाउ इवन डॉटर्स को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, दे आर को पार्टनर, उनका पूरा पूरा हक बनता है टू हैव द शेयर इन द जॉइंट फैमिली स्टेटस। तो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने ये केस को बताया इस केस में कि प्रकाश वर्सेस फुलामती और दनम्मा वर्सेस अमर में जो जो चीजें
डाउट्स रेज कर रही थी उनको कैसे हमें आगे लेके चलना है। जैसे प्रकाश वर्सेस फुलारी ने बोला कि नहीं, दोनों डॉटर भी और फादर जिंदा होने चाहिए, बट तनम्मा ने बोला कि नहीं, ओनली क्योंकि कोपार्टनर रिलेटेड टू बर्थ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ डॉटर जिंदा है तो आफ्टर 2005 जो भी पार्टीशन हो रहा है उस डॉटर को भी शेयर मिलेगा, उसके फादर का, उसके एंसेस्टर का, लिविंग नॉन लिविंग डजंट मैटर। सेकेंडली इस केस ने पार्टीशन का बताया। थर्डली केस ने बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव। इसमें नया टर्म जनरेट हुआ विच इज रेट्रोएक्टिव। ओवरऑल ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जैसे कि जब ये जजमेंट आया था तो लोगों ने ये चीज बोलना शुरू किया, अ सन रिमेन्स अ सन टिल द मैरिज बट अ डॉटर रिमेन्स डॉटर टिल द लाइफ। तो ये केस ने डॉटर्स की स्टेटस को, डॉटर्स के स्टेटस को इतना हाई कर दिया है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी मेंटेन्ड रहे।